बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था सुरपुर। यह राज्य समृद्ध और सुंदर था और वहां के लोग मेहनती और खुशहाल थे। इस राज्य के राजा का नाम था राजा वीरसेन। राजा वीरसेन अपने राज्य के कल्याण के लिए बहुत समर्पित थे, लेकिन एक बात ने उन्हें हमेशा परेशान कर रखा था। उन्हें लोगों की चतुराई पर संदेह रहता था और वे सोचते थे कि शायद लोग सिर्फ डर के कारण ही उनकी आज्ञा मानते हैं, न कि समझदारी से। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी नागरिकों को बुलाकर एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे राज्य में सबसे चतुर व्यक्ति की तलाश करना चाहते हैं। मेरे प्यारे नागरिकों, मैं जानना चाहता हूँ कि इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जो मुझे अपनी चतुराई से प्रभावित करेगा। उसे मैं सोने की मोहरों का थैला दूंगा। राजा की इस घोषणा को सुनकर हर कोई उत्साहित था। सब सोच रहे थे कि उन्हें कैसे राजा को प्रभावित करना चाहिए। राजा की इस घोषणा की खबर गांव में रहने वाले एक किसान धनीराम तक भी पहुंची। धनीराम गरीब था, लेकिन बहुत चतुर और समझदार भी था। उसे लगा कि वह राजा को अपनी चतुराई से प्रभावित कर सकता है। अगर मुझे यह इनाम मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ खास सोचना होगा। धनीराम ने एक अनोखी योजना बनाई और राजा से मिलने के लिए महल की ओर निकल पड़ा। धनीराम राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा कि वह अपनी चतुराई से उन्हें प्रभावित करना चाहता है। महाराज, मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ। अगर आप मेरे 3 सवालों का जवाब दे पाए तो मैं मान जाऊंगा कि आप सच में सबसे बुद्धिमान हैं। लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे सके तो मुझे मेरा इनाम देना पड़ेगा। राजा को धनीराम का आत्मविश्वास देखकर कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। तो बताओ धनीराम, तुम कौन सी ऐसी बात करने वाले हो जो मुझे प्रभावित कर सके? धनीराम ने अपना पहला सवाल पूछा। महाराज, मेरा पहला सवाल है, ऐसा कौन सा काम है जिसे आप आज नहीं कर सकते लेकिन कल कर सकते हैं? ये तो एक कठिन सवाल है। राजा ने सोचा और आखिरकार कहा, मैं आज आने वाले कल को नहीं देख सकता, लेकिन कल का दिन आने पर मैं उसे देख पाऊंगा। क्या यह सही जवाब है? सही जवाब महाराज। अब सुनिए मेरा अगला सवाल। अब धनीराम ने अपना दूसरा सवाल पूछा। महाराज, दूसरा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर को 2 पैरों पर और रात को 3 पैरों पर चलता है? राजा ने तुरंत जवाब दिया, ये इंसान है। बचपन में हम चारों हाथ पैरों पर चलते हैं, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी का सहारा लेते हैं। धनीराम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और राजा की प्रशंसा की। बिल्कुल सही महाराज। अब मेरा आखिरी सवाल। अब धनीराम ने अपना तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा। महाराज, तीसरा सवाल यह है कि आपकी नजर में क्या सबसे अनमोल चीज है जिसे आप किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते? राजा ने सोचा, लेकिन उन्हें इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं सूझा। वे कुछ देर विचार करते रहे। आखिरकार उन्होंने जवाब दिया, मेरा राज्य और मेरी प्रजा मेरे लिए सबसे अनमोल है। मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए किसी भी चीज का त्याग कर सकता हूं, लेकिन इन्हें नहीं। महाराज, यही सही जवाब था।
आप सच में एक बुद्धिमान राजा हैं। राजा वीरसेन धनीराम की चतुराई से प्रभावित हुए। राजा ने धनीराम से यह भी वादा किया कि वह उसकी बुद्धिमानी का उपयोग राज्य की भलाई के लिए करेंगे। धनीराम, तुमने मुझे चुनौती दी और अपनी चतुराई से मेरा दिल जीत लिया। यह सोने का थैला तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हारी सलाह भी चाहिए कि मैं कैसे अपने राज्य की भलाई कर सकता हूँ। महाराज, राज्य की भलाई के लिए सबसे पहले हर किसी को न्याय और समानता मिलनी चाहिए और राजा को कभी भी अहंकार में नहीं आना चाहिए। जनता के दिलों को जीतकर ही सच्ची सफलता मिलती है। धनीराम की ये बातें सुनकर राजा ने उसे अपना सलाहकार बना लिया। इस प्रकार चतुराई और सच्चाई की जीत हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी उपयोग करनी चाहिए। सही और सच्चे मार्ग पर चलने वाले को सच्चा सम्मान मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपना नाम कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी मजेदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें।